कि संबंध तो ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए। मैंने इस संबंधी के लिए ये सारे कार्य किए हैं, इस बात का बखान करते हैं और बदले में उसी की आशा भी रखते हैं। किंतु सत्य तो यह है कि हर संबंध एक जैसा नहीं होता, किंतु हर संबंध अपने आप में विशेष अवश्य होता है। जैसे आंख और नाक के संबंध को देख लीजिए। आंख के सबसे निकट क्या है? नाक है, किंतु इन्हीं आंखों से हम इस नाक को देख ही नहीं पाते। क्या इसका अर्थ है कि इस संबंध का कोई मूल्य नहीं है? ऐसा भी नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं आपको व्यक्त नहीं कर पाए या प्रकट नहीं कर पाए या आपको समझा ना पाए, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आपके और उस व्यक्ति के संबंध में कोई कटुता है। ऐसा कदापि नहीं। बस आंख और नाक के संबंध की भांति ही होते हैं हमारे जीवन के, हमारे अपनों के साथ ये संबंध। तो यदि किसी का व्यवहार आपके साथ उचित नहीं रहा या कभी कोई अनुपस्थित रहा या कभी कोई आपको समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस संबंध को तोड़ दें। समझिए आपके जीवन में उनका क्या महत्व है और उनके जीवन में आपका क्या। संबंध बनाइए, इन्हें निभाना सीख जाइए, साथ मिलकर चलिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा राधे राधे। प्रारंभ शून्य से होता है, चाहे ब्रह्मांड हो, पृथ्वी हो, आदि इत्यादि हो, सब अपना अस्तित्व शून्य से पाते हैं। ये शून्य जिसका स्वयं का तो कोई अस्तित्व नहीं है, पर सभी को यह अस्तित्व अवश्य देता है। हमें इस शून्य की भांति बनना चाहिए। जो हमारे साथ जुड़ जाए उसका अस्तित्व कई गुना बढ़ जाए, विशाल बन जाए, श्रेष्ठ बन जाए। किंतु जैसे ही हम उनसे दूर चले जाएं, उन्हें हमारी उपस्थिति का आभास, हमारा महत्व ज्ञान। शून्य ही आरंभ है, शून्य ही अंत भी। शून्य को कोई कम क्यों ना आके, ये शून्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस शून्य की भांति बन जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। सागर की लहरें तट की रेत से टकराकर, पाषाणों से टकराकर उसका आकार ही बदल देती। कटीले नुकीले पत्थर इन पे घिस घिस कर इन्हें गोल बना देती। किंतु ये सागर की लहरें, इनका स्वयं का आकार कभी